हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही अहम अध्याय, जो है वीर शिवाजी, जिसका नाम है। तो क्या है इस अध्याय में, आइए जाने हम। तो बच्चों प्रस्तुत एकांकी में श्री वसंत देव जी ने स्वतंत्रता प्रेमी वीर शिवाजी को समस्त हिंदुस्तान से जुड़ा दिखाया है तथा उनकी स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान होने के साहस का सौंदर्यपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। श्री वसंत देव जी ने शिवाजी की निस्वार्थता प्रकट करते हुए बताया है कि शिवाजी मरणोपरांत अपना मकबरा बनाने से अलग कुछ कर गुजरने में विश्वास रखते थे। तो आइए आनंद उठाते हैं हम भी इस एकांकी का। तो शुरुआत होती है एकांकिका कि शिवाजी का डेरा है, राम सिंह और शिवाजी है। प्रतीत होता है कि दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और अभी अभी लौटे हैं। शिवाजी की पगड़ी एक थाल पर पास ही रखी है, वही रखी है उनकी तलवार। शिवाजी ने कहा, कुंवर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम नहीं जानते थे कि आगरा नामक एक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नखलिस्तान भी बसता है। राम सिंह, ऐसी शानदार इमारत राजा साहब दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना जो धरती पर साकार होकर उतरा है, 20 साल से ज्यादा तो इसे बनवाने में लग गए, तब कहीं जाकर तैयार हुआ है। शिवाजी नकली आश्चर्य से, 20 साल से ज्यादा? मुस्कुराकर, कैसा आश्चर्य कुंवर साहब कि एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनाने में अपनी आधी जिंदगी खर्च कर देता है, वह भी महज इसलिए कि मरने के बाद उसका नाम याद रहे। क्या इससे अच्छा नहीं कि मनुष्य ऐसा काम करे कि अपना नाम याद रखने के लिए उसे मकबरा बनाने की जरूरत ही ना पड़े। उस फूल की तरह जिए जो कुम्हाल कर मिट्टी में मिल तो जाता है, लेकिन मिट्टी को सुगंधित कर देता है। क्यों कुंवर साहब? राम सिंह, वजह फरमाते हैं राजा साहब, वजह फरमाते हैं, यानी कि उसने कहा कि उपयुक्त जवाब है राजा साहब आपका। शिवाजी, अच्छा कुंवर साहब, यह तो संगमरमर का सपना है, क्या इसकी नींव भी संगमरमर की बनी है? राम सिंह, नहीं राजा साहब, नींव में तो मामूली किंतु मजबूत पत्थर लगे हैं। शिवाजी मुस्कुराते हैं। राम सिंह, राजा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं? शिवाजी, सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदरे पत्थर अपने को दफना देते हैं, तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। एक हमारा भी सपना है, हिंदवी स्वराज्य का सपना। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। साकार यानी कि हकीकत में आकर ही रहेगा। जब हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा, किंतु जिनकी शहादत को नींव पर खड़ा होगा उसका नाम ना रहेगा, ना निशानी ही रह जाएगी। कुंवर साहब, हम ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। लंबी सांस लेकर धरती की ओर देखते हैं, पल भर का सन्नाटा। राम सिंह, राजा साहब गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं, कई रूस से। शिवाजी हंसकर, यह दरबारी रस्मों रिवाज कुंवर साहब आप दरबार के लिए सुरक्षित रखें। आपके पिता मिर्जा राजा हमारे पिता के समान थे, इसलिए हमारे भाई के नाते आप जो पूछना चाहें बेझिझक पूछिए। ये किसने कहा बच्चों? ये शिवाजी ने। तो राम सिंह ने कहा, राजा साहब हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज आखिरी ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक मुहावरा होता है, अर्थात कड़ी मेहनत करना। तो उन्होंने कहा कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया। उस रोज जहां आपको खड़ा किया गया था वहीं हमारे पिताजी भी खड़े रहते आए हैं। शिवाजी, कुंवर राम सिंह, बुरा ना मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है, संधि यानी कि सुलह की है, किंतु हम स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी बादशाह के नौकर चाकर नहीं हैं। हमें यहाँ निमंत्रित किया गया था। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते, हम क्यों अपमान सहते? राम सिंह, राजा साहब आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मान में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई के लिए भी कहते हैं कि कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार है। शिवाजी, यह क्यों नहीं कहते कुंवर साहब की बातें बाकी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जान हाजिर है। अगर इस बाकी को देखने समझने से इनकार कर दें तो जहान में चींटी जितनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। राम सिंह, हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह वह अवसर नहीं है कि
शिवाजी हंसकर, जान और जहान फिर अवसर। कुंवर साहब, अवसर मिलता नहीं, साधना होता है। साधना होता है यानी कि निकालना पड़ता है अवसर। अवसर मिलने की राह देखना कुछ ना करने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। और थोड़ा रुक कर, आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी का अवसर दे रहे हैं, वह हमें मंजूर नहीं। हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं, वह हमारा अधिकार है, हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। राम सिंह उपहास से हंसकर, राजा साहब आप ज्यादा से ज्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। अपने अपने के लिए सारे हिंदुस्तान की रहमनाई का दम क्यों भरते हैं? शिवाजी, इसलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं कुंवर साहब। हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिसमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल की खातिर आज अपनी जान पर खेलने को तैयार है। मुस्कुराते हुए हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कुंवर साहब? राम सिंह, पूछिए। शिवाजी, कुंवर साहब आपके भाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? राम सिंह को मौन देखकर, जवाब दीजिए। राम सिंह सकपकाकर, सकपकाना यानी कि कुछ ना कहने की अवस्था में आ जाना। हम और संशयपूर्वक, आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? शिवाजी, हम तो क्या कुंवर साहब, दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ नहीं करा सकती, बशर्ते आप अपने आप को जानते हैं। आप अपने से पूछिए कि स्वयं आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमने जो कुछ चाहा किया, आज यहाँ आपके दर बादशाह की राजधानी में मौजूद है। अभी कुछ और बाकी है, वह भी करना चाहते हैं। राम सिंह, हम समझे आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर विद्रोह करें, अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें। तो बच्चों, स्वामी भक्ति का क्या अर्थ होता है? स्वामी अर्थात अपने मालिक के प्रति भक्ति को स्वामी भक्ति कहते हैं। तो राम सिंह ने कहा कि हम अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें? राजा साहब, आप तो हमारा लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी परिचित हैं। जो स्वामी भान को कुचल देती है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। जो स्वार्थ को आश्रय देता है वह स्वाभिमान नहीं कहलाता। जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व अनुभव कर रहे हैं वह उस ठीकरी से बढ़कर नहीं है जिस ठीकरी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मुहर मानकर मस्तक पर धारण किए हुए हैं। राम सिंह, राजा साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे अस्तित्व को ही मिथ्या मान रहे हैं। मिथ्या अर्थात झूठ। उन्होंने कहा आप मेरे अस्तित्व को नकार रहे हैं। शिवाजी, आपने सही पहचाना कुंवर साहब। क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की जब आपकी आंखें मूंद दी गई हो, आपके मान ढक दिए गए हो, हृदय में भय और आतंक हो, जिह्वा राम का नाम लेने के स्थान पर बादशाह का जयघोष करने को मजबूर कर दी गई हो? आपकी स्वामी भक्ति एक तरह का गहरा नशा है कुंवर साहब, जो आपको दीन दुखियों से बेखबर बनाए रखता है। नहीं दिखाई पड़ता आपको राणा साहंगा, जो आज भी जमुना के कच्छारों में हताश होकर भटक रहा है? राणा प्रताप, जो आज भी रेगिस्तानों में फाका कशी कर रहा है? नहीं सुनाई पड़ता आपको धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुदन? आपकी या हमारी माँ, बहन, मौसी या चाची का द्विदंगान को चित्कारता करुण आर्तनाद जो किसी महावत खां द्वारा जबरन भगा ले जाने के क्षण में उठा था। रुक कर जाने दीजिए कुंवर साहब, जिनकी दौड़ रनिवास के विलास से दरबार तक और दरबार की कदम बोसी के रनिवास के विलास तक सीमित है, वह नहीं जान पाएंगे उस कसक को जो हमारे दिल को साल रही है, न कभी देख पाएंगे उस चिता को जो हमारे मन में धू धू कर जल रही है। और एक क्षण निस्तब्धता यानी कि खामोशी छा जाती है। राम सिंह ठंडी सांस लेकर, राजा साहब, हम आपके दर्द को पहचानते हैं, लेकिन हम कांटों से घिरे हुए हैं, बंजर में खड़े हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, बीज डालने से पहले झाड़ झंकार को उखाड़ कर धरती को गोड़ना होता है, उससे बड़ी दादनी नहीं है दुनिया में। हल उठाइए तो आप। राम सिंह, ये काम आसान नहीं है। अगर आप जान पाते कि आपके विरुद्ध कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं तो। शिवाजी, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांधे रखे और एक रोज हमें समाप्त कर दें। जिस
खुरूज ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारने का वक्त झिझक नहीं दिखाई, वह भला हमारे लिए कभी हिचकिचाएगा? उसने कहा, जिसने अपने पिता और भाइयों को कत्ल कर दिया, वो हमारे कत्ल में कभी हिचकिचाएगा? पल भर के लिए भी नहीं सोचेगा। राम सिंह, राजा साहब, अगर एक बार आप बादशाह से मुलाकात। शिवाजी, चाहे प्राण ले लीजिए कुंवर साहब, मगर यह ना कहिए यह होने वाला नहीं। राम सिंह, हमें डर है कि आपकी नज़रबंदी कहीं ता जिंदगी कैद में ना बदल जाए। ता जिंदगी यानी कि पूरी जिंदगी। राम सिंह ने कहा, इस समय तो आप नज़रबंद हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप पूरी उम्र कैद में ना चले जाएं। शिवाजी, कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान ले सकता है, मगर उसकी जलाई आग को नहीं बुझा सकता। अगर आलमगीर में हिम्मत हो तो हमें मारकर ही देखे, दक्कन में उतरकर ही देखे। हमने भी उसके लिए मकबरे बनवा रखे हैं। और हंसकर, अगर हमें खत्म भी कर दिया जाता है कुंवर साहब, तो हमारे भाई राम सिंह क्या चुप बैठे रहेंगे? यहाँ राम सिंह, राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं बन पड़ा तो आपकी खातिर जान तो दे ही सकेंगे। शंभू राजा दौड़ता हुआ आता है। नेपथ्य में असंख्य घोड़ों की टापों की आवाज आती है। शंभू राजा, राजा साहब, फौज आ रही है। शिवाजी हंसकर, क्या रिसला देखकर डर गए बेटे? कोई बड़ा सरदार होगा, दरबार से रुखसत होकर अपने घर जा रहा होगा। राम सिंह से रहा नहीं जाता, वह उठकर बाहर जाकर देखना चाहता है कि क्या बात है। मदारी जो दौड़कर आ रहे हैं उससे टकराता है। मदारी दूर ही से, महाराज, दगा, धोखा, नजदीक आकर, सत्यानाश हो गया महाराज, शाही फौजों ने हमको घेर लिया है महाराज। राम सिंह, हमें एहसास नहीं था कि बात यहां तक बढ़ जाएगी। शिवाजी जो इस बीच खड़े हो गए, पत्थर के बुत की तरह खड़े रह गए। शंभूराज उनकी कमर से लिपट जाता है। मदारी कांप रहा है। राम सिंह का हाथ तलवार की मूठ पर है। शिवाजी का हाथ राम सिंह के हाथ पर। अचानक दरवाजे में से एक काली छाया मंच पर प्रवेश करती है और शिवाजी को ढक लेती है। एकदम सन्नाटा। ये छाया 6 फुट हब्जी कोतवाल फौलाद खां की है। फौलाद खां, शिवाजी राजा आलमगीर बादशाह के बंदे की फौलाद खां कहते हैं। वजीर जाफर खां साहब के हुक्म से, हुक्म यानी कि आदेश से, हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या करने आए हैं? हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं और गिरफ्तार करते हैं। आपको बाहर जाने या किसी बाहरी शख्स से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। बादशाही फौज के 5000 सिपाही नंगी शमशीर लेकर, शमशीर यानी कि तलवारें, नंगी शमशीर लेकर दिन रात बाहर पहरे पर तैनात हैं। आप अब हमारे कब्जे में हैं। शिवाजी अपने को संभाल कर, खां साहब, आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अगर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं, आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। प्रकाश शिवाजी पर केंद्रित हो जाता है। वह शंभू राजा की पीठ थपथपाते हैं। मुख अब भी निर्विकार है, धीरे धीरे अंधकार। तो बच्चों, वसंत देव द्वारा लिखा गया यह अध्याय एक आंकांकी है, जो नाटक है, जो जिसके माध्यम से बताया गया है कि शिवाजी कितने निर्भीक होकर जिए और अंत तक वह इतने ही निर्भीक रहे, अर्थात उन्होंने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, औरंगजेब की भी नहीं। तो आइए अब एकांकी के आधार पर चलते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न आ रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही गलत का निशान लगा रहा है इसमें। पहला वाक्य है, शिवाजी डरपोक थे, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगा देंगे। बाकी के भी वाक्य पढ़िए और सही गलत का निशान आप स्वयं लगाइए। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। सुमेल कीजिए। 2 कॉलम दिए गए हैं, 2 खंड हैं, उनको आपस में मिलाना है। शिवाजी क्या थे? शिवाजी का पहरेदार, औरंगजेब का सरदार, स्वतंत्रता प्रेमी, मिर्जा राजा का पुत्र या मकबरा। तो शिवाजी जो थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे। तो बिल्कुल मैंने तो मैच कर दिया। बाकी के भी शब्दों को आप उनके वाक्यों के साथ मिलाइए। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर डैश साल से अधिक तो इसे बनवाने में लग गए, कई हजार साल तो से अधिक तो इसे बनवाने में लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप पाठ के अनुसार रिक्त स्थान भरेंगे। बाकी के भी वाक्य पढ़िए और पाठ के अनुसार रिक्त स्थान स्वयं भरिएगा। हम आगे चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि संक्षिप्त उत्तर देना है आपको, छोटा उत्तर देना है। पहला प्रश्न, कुंवर राम सिंह कौन था? तो कुंवर राम सिंह औरंगजेब के दरबार में एक उच्च पद पर आसीन थे। इस प्रकार बच्चों, पाठ के आधार पर बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ है कि विस्तार से आपको थोड़ा उत्तर देना है इसमें। पहला प्रश्न है, मकबरा बनाने के संबंध में शिवाजी के क्या विचार थे? तो मकबरा बनाने के संबंध में शिवाजी के विचार थे कि मेरे हिसाब से मकबरा बनाने की बजाय हमें ऐसे कर्तव्य यानी कि ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाए और लोग हमें याद रखें। इस वाक्य को आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिखिएगा और बाकी के भी प्रश्न पढ़िए और इसी प्रकार पाठ के अनुसार उत्तर दीजिएगा। अब भाषा ज्ञान पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है, इसकी जानकारी आपको होगी। यानी कि वे शब्द जो एक शब्द के बारे में बताते हैं, एक वचन होते हैं, और जिस शब्द से आपको अधिक संख्या में अधिक होने का पता लगता है वे बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। आइए रचनात्मक कार्य पे आते हैं। तो इसमें प्रश्न है बच्चों की, भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे ही किसी स्वतंत्रता सेनानी के विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में यानी कि उनके बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करना बहुत ही उपयोगी रहेगा। कोई बच्चा किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताएगा, कोई किसी के बारे में। इस तरह क्या होगा, बहुत सारे विचार एक ही कक्षा में आ जाएंगे और आपके दिलो दिमाग में भी कई विचार पनपने लग जाएंगे। इससे क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए कक्षा में चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। तो ये कार्य ज़रूर कीजिएगा बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। बस क्या करना है, अभ्यास करते रहना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।